आज हम बात करेंगे कि स्टडी वीज़ा के बारे में कि स्टडी वीज़ा जो रशिया का लैंग्वेज कोर्स होता है वो कितने टाइम का होता है, क्या सिस्टम होता है टोटली। सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया के लैंग्वेज कोर्स की। रशिया का जो लैंग्वेज कोर्स होता है 1 ईयर का होता है, ठीक है। फर्स्ट आपको जो स्टैंपिंग होती है 3 मंथ्स की होती है। उसके बाद जो होता है वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक्स वगैरह होती है, फिर एक्सटेंड होता है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर का। फिर उसके बाद होता है आपका इमिग्रेशन का क्वेश्चन कि इमिग्रेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। इमिग्रेशन की अगर बात करें तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप मोबाइल वगैरह में अपना जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ी डिलीट करके आएँ, वो बेटर रहेगा। कि कुछ ऐसे डोंकी टाइप है, कुछ भी गलत हिस्ट्री ना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैन उसके बाद आपका इमिग्रेशन भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ खास होता नहीं है। मुझसे कुछ नहीं पूछा था, सिंपल बायोमेट्रिक्स किए थे मेरे और मुझे जाने दिया था। दैन उसके बाद आ जाता है आपका हॉस्टल। हॉस्टल ऐसा नहीं है कि आपको जैसे MSLU मिली, मुझे माइंड में था कि MSLU मुझे मिली है दैन मैं वहीं पर ही रहूँगा, मेरा वहीं पर ही सब कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। आधा आधा घंटा 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 दूर हॉस्टल मिलते हैं एंड हॉस्टल भी ठीक ठीक होते हैं। एक एक हॉस्टल में बंदे होते हैं 10-10 रूम में। तो एक एक रूम का आपका रेंट होता है ना पर पर्सन 16 से 17 हज़ार रुपया आराम से होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने जॉब करनी है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अलग से बनाने पड़ते हैं। लाइक आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक इन सिलिन गोसो सुलूकी लेबर कार्ड, ऐसे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको अलग से प्रोवाइड करने होते हैं, फिर बनते हैं। देन अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए तो आप अर्निंग कितनी कर सकते हो। अर्निंग आप अप्रोक्स यहाँ पर भाई 12-12 13 13 घंटे ना खड़े रहना पड़ता है। अगर आप कर सकते हो ना तो ही करना, कम से कम 70-80 हज़ार आप कमा सकते हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब मैं भी जहाँ पर आया हूँ डिसपॉइंटेड हुआ हूँ इस चीज़ के लिए। मेरा भी अप्रोक्स 5 लाख लग चुका है टोटल मिला के, बट साल में जस्ट वो ही मेरे कवर हो गए पूरी तरह से। तो मुझे आकर भी यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे बढ़िया तो आप किसी और कंट्री में शिफ्ट होना जिसमें आपका फ्यूचर भी हो, बेटर ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। देन हो गई आपकी जॉब की बात, बस इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। बाकी आना है तो मोस्ट वेलकम। बाकी आप और कंट्रीज़ में भी ट्राई करना, बट बेटर ऑप्शन है कि आप वर्क पर आओ, बेटर रहेगा। थैंक यू।